हमें दिखाया जाता है किम ने सब बेरियों को खत्म कर दिया। सब बेरियों को खत्म करने के बाद किम का लेवल 8 हो चुका था और उसके स्टैट में कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस ऐड होते हैं। किम कैंग से कहता है क्या तुम तैयार हो टावर में एंटर होने के लिए। कैंग जब टावर में एंटर होने का सुनती है तो वो काफी डर जाती है। किम कहता है चलो अब हमें टावर में एंटर होना है। कैंग उसकी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है। किम जब टावर के पास पहुंचता है तो वो देखता है एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कि टावर में एंटर होने के लिए आपका लेवल मिनिमम 5 होना चाहिए। किम के सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को पूछती है क्या आप टावर के ट्यूटोरियल डंजन में एंटर होना चाहते हैं। किम यस को सिलेक्ट करता है। हम देखते हैं कि किम और कैंग टावर में एंटर हो चुके हैं। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आप टावर में एंटर हो चुके हैं। जैसे ही किम और कैंग टावर में एंटर होते हैं वो देखते हैं काफी गोबलिंग्स और वुल्फ वहां होते हैं। जैसे ही गोबलिंग्स कैम और किंग को देखते हैं तो वो उनकी तरफ दौड़ते हैं हमला करने के लिए। कैंग किम से कहता है तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है। कैंग कहती है हाँ मुझे इस तरीके से याद है कि मुझे किस तरह इन्हें डील करना। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि कैंग आपकी पार्टी में एंटर हो चुकी है। किम कैंग को कहता है कि चलो गोबलिंग्स को मारना शुरू कर दो। तुम्हारा काम है कि सबसे पहले गोबलिंग्स को खत्म करो। कैंग गोबलिंग्स को मारने के लिए उनकी तरफ भागती है। कैंग गोबलिंग्स को खत्म करना शुरू कर देती। किम कहता है कैंग तो काफी जीनियस तरीके से गोबलिंग्स को खत्म कर रही है। ऐसे लगता है जैसे कैंग काफी स्किलफुल है। एक एक करके कैंग गोबलिंग्स को खत्म कर देती है। किम देखता है कि कैंग सब गोबलिंग्स को खत्म कर चुकी थी और कैंग को हल्का सा भी जख्म नहीं था या गोबलिंग से लड़ते हुए। किम कैंग से कहता है कि हमें नहीं पता कि कब मिनी बॉस आ जाए, उससे पहले तुम बचे हुए वुल्फ को खत्म कर दो। कैंग कहता है अगर तुमने रेस्ट कर लिया है तो तुम्हें अब इन वुल्फ को खत्म कर देना चाहिए। कैंग वुल्फ की तरफ भागती है और वुल्फ को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देती है। किम ये सब सीन देख रहा था और किम कैंग से कहता है बहुत खूब, तुम बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ कर रही हो। इतने में किम देखता है एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो पे लिखा था कि कुछ देर के लिए इस ट्यूटोरियल को पॉज किया गया है और किम के सामने कुछ और विंडोज ओपन होती हैं जिसमें लिखा था नेमलेस ऑब्जर्वर आप में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और कॉर्जियस लायन किंग खास तौर पे आप में काफी इंटरेस्टेड हैं। इतने में किम को पीछे से आवाज आती है प्लेयर किम। किम जब पीछे देखता है तो किम कहता है तुम सीनिया हो। सीनिया कहती है तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम पहले मिले हैं। किम उसे पूछता है तुमने ये पॉज इफेक्ट क्यों किया, ये मैंने सुना है ये इफेक्ट तो काफी महंगा है लेकिन तुमने ये मेरे पे क्यों इस्तेमाल किया। सीनिया कहती है मैंने ये इफेक्ट तुम पे इसलिए यूज किया है ताकि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम लेवल 13 बॉस से नहीं लड़ सकते। कैंग कहता है तुम मुझे मत समझाओ, मुझे क्या करना है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सीनिया कहती है कि तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम कुछ चीजें अपने मतलब के लिए क्यों करते हो। किम कहता है इसमें मेरा क्या मतलब। सीनिया कहती है कि तुम मिनी बॉस से नहीं लड़ सकते, ये गोबलिंग्स का मिनी बॉस है, इसका लेवल 13 है और इसका स्टैट फुल बूस्ट अप है। सीनिया एक बार फिर किम से कहती है कि तुम्हारा लेवल 8 है और तुम सिर्फ कैंग को लेके गोबलिंग को नहीं खत्म कर सकते। किम उसकी तरफ काफी हैरानगी से देखता है और कहता है तुम्हें क्या मसला है। सीनिया कहती है कि तुम वो फाइट क्यों शुरू करना चाह रहे हो जो तुम नहीं जीत सकते। किम सीनिया से कहता है तुम मुझे मरता हुआ देखना क्यों नहीं चाहती। सीनिया कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किम कहता है तुम मेरी जान ना बचाओ, मैं तो बल्कि तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे गार्डियंस को एक एक्साइटेड कंटेंट दे रहा हूँ। किम को सीनिया की बात याद आती है। सीनिया किम से कहती है कि तुम तो वो प्लेयर हो जिसे फ्यूचर के बारे में पता है। किम कहता है मैं तो वो पर्सन हूँ जो गार्डियंस के लिए काफी कंटेंटफुल हूँ, तो ये क्यों चाहती है कि मैं गोबलिंग से ना लड़ूं, लेकिन गार्डियंस तो ये चाहते हैं कि मैं गोबलिंग से लड़ूं और उन्हें खत्म करूं। किम सोचता है इसकी बात में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। किम डायरेक्टली सीनिया से कहता है कि तुम मेरे से ड्रामा ना करो, सीधी बात करो कि तुम कहना क्या चाहती हो। सीनिया काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। किम कहता है गार्डियंस चाहते हैं कि मैं गोबलिंग से लड़ूं लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसे ना लड़ूं। सीनिया कहती है मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम उसे नहीं जीत सकते। किम कहता है सोचो अगर एक लेवल 8 प्लेयर मिनी बॉस गोबलिंग को खत्म कर दे तो तुम्हारे गार्डियंस कितना खुश होंगे। किम कहता है चलो मेरे साथ डील करो क्योंकि मैं तुम्हारे गार्डियंस को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, तो मेरे साथ डील करो। सीनिया गुस्से में आ जाती है, ये कैसी पागलों वाली बातें करना शुरू कर दी है इसने। सीनिया किम से कहती है कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो और तुम मुझे मजबूर ना करो कि मैं गुस्से में कुछ गलत कर दूं। किम कहता है कि तुमने जो करना है कर लो, अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो तुम्हें गार्डियंस नहीं छोड़ेंगे। मेरा और अपना टाइम वेस्ट ना करो, अगर तुम मेरे साथ डील करोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। सीनिया कहती है कि किस तरह की डील। इतने में किम देखता है उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कि किम का लेवल इंक्रीज हो चुका है क्योंकि कैंग किम की टीम मेंबर थी और कैंग ने सब वुल्फ को खत्म कर दिया था, इसलिए कैंग की वजह से किम का लेवल इंक्रीज हो चुका था। कैंग किम से कहती है सर मैंने सब सिटी वुल्फ को खत्म कर दिया। किम कैंग से कहता है कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि इस फील्ड के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। इतने में हम देखते हैं एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि मिनी बॉस गोबलिंग इस फील्ड में एंटर हो चुके हैं। मिनी बॉस गोबलिंग जब उस फील्ड में पहुंचता है वो देखता है उसके टीम मेंबर्स और वुल्फ को किम और कैंग खत्म कर चुके थे। वो काफी गुस्से से उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। किम कैंग को ले एक एटीएम मशीन के पीछे छुप जाता है। इतने में वो गोबलिंग गुस्से में चीजों पे हमला करना शुरू कर देता है। चीजों पे हमला करते हुए वो उस एटीएम के
के पास पहुंच जाता है जिसके पीछे किम था और वो इस एटीएम पे जोरदार हमला करता है। किम बार बार बचता है उस हमले से। किम सीनिया को लेके उस एटीएम से बाहर निकलता है और किम सीनिया से कहता है चलो अब मुझे इसे खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। इतने में किम सीनिया से कहता है ध्यान से देखना एक लेवल 8 प्लेयर कैसे मिनी बॉस गॉब्लिन को खत्म कर देता। मिनी बॉस गॉब्लिन अपने वेपन को उठाता है और किम पे हमला करने लगता है। किम भी अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। इतने में वो किम पे जोरदार हमला करता है लेकिन किम काफी इजीली उसे डिफीट करता है। डिफीट करते हुए उल्टा किम उस गॉब्लिन पे हमला करता है और उसे काफी गहरा जख्म देता है। उस जख्म को देखने के बाद किम कहता है कि जिस तरह का जख्म मैं देना चाहता था ये उस तरह का नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश करूंगा। वो गॉब्लिन इस जख्म को देखने के बाद काफी गुस्से में हो जाता है, फिर से एक जोरदार हमला किम पे करता है। किम अपनी पूरी जान लगाता है उस हमले को रोकने के लिए। आखिरकार किम उसके हमले को रोक लेता है। कैंग करी ये सब सीन देख रही थी। इतने में कुछ गॉब्लिन और सिटी वुल्फ कैंग पे हमला कर देते हैं। कैंग चिल्लाती हुई किम से कहती है कि मेरी जान बचाओ। किम कहता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना और तुम्हें इन पे हमला करना है और इन्हें खत्म कर देना है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि सब गार्डियंस मिल चुके हैं और आपकी ये फाइट को काफी इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं। सीनिया किम को बताती है कि सब गार्डियंस मिल चुके हैं और तुम्हारे इस बेहतरीन हमले को देख रहे हैं। इतने में कुछ विंडो ओपन होती है जो किम से कहती है क्या वाकई लेवल 8 प्लेयर मिनी बॉस को खत्म कर सकता है या नहीं, ये अब हम तुम्हारी फाइट के बाद देखेंगे। इतने में हम देखते हैं किम उस गोब्लिन पे काफी जोरदार हमला करता है लेकिन वो गोब्लिन किम के उस हमले को इजीली रोक लेता है। फिर वो गोब्लिन काफी गुस्से में आके किम पे बहुत खतरनाक हमला करता है। उससे लड़ते हुए किम भी कुछ घायल हो चुका था। कैंग भी गोब्लिन्स को और वुल्फ को खत्म करने में लगी थी। एक एक करके कैंग उन गोब्लिन्स को और वुल्फ को खत्म करना शुरू कर देती है। जैसे ही कैंग उन वुल्फ को और गोब्लिन्स को खत्म करती है तो किम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। किम का लेवल 9 हो चुका था। किम का लेवल इंक्रीज होने का ये मतलब था कि किम सिर्फ रिकवर हुआ है, उसे कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिली। लेवल इंक्रीज होने की वजह से किम उस मिनी गोब्लिन के काफी खतरनाक हमले को भी इजीली रोक लेता है। उल्टा किम उस गोब्लिन पे हमला कर देता है और उस गोब्लिन को जख्मी कर देता है। किम कैंग से कहता है कि भाग के जाओ, जो गोब्लिन और सिटी वुल्फ बचे हैं इन्हें खत्म करो। तुम इन्हें खत्म करोगी तो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाऊं। वो गोब्लिन फिर किम पे हमला करने लगता है। इतने में कैंग उन गोब्लिन्स को खत्म कर चुकी थी जिसकी वजह से किम का लेवल इंक्रीज हो चुका था। वो गोब्लिन फिर किम पे जोरदार हमला करता है। किम अपनी पूरी जान लगा देता है उस हमले से बचने के लिए। उस हमले के दौरान ही किम का लेवल 10 हो चुका था। किम उस हमले को रोकता है और गोब्लिन की नेक की बैक साइड पे किम जोरदार हमला करता है। उस जोरदार हमले की वजह से वो गोब्लिन काफी जख्मी हो चुका था। किम कहता है कि अगर इस गोब्लिन को मुझे खत्म करना है तो इसकी गर्दन की बैक साइड पे मुझे एक और हमला करना होगा जिससे ये गोब्लिन अब खत्म हो जाएगा। इतने में किम आगे बढ़ता है और उस गोब्लिन की गर्दन पे अपनी तलवार घोंप देता है। किम के उस खतरनाक हमले की वजह से गोब्लिन मर जाता है लेकिन किम को इसका बहुत नुकसान होता है। किम की वो पावरफुल सोर्ड भी उस गोब्लिन के साथ खत्म हो जाती है। एक विंडो ओपन होती है जो किम को कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म कर दिया है और आप वो पहले प्लेयर हैं जिसने मिनी बॉस गोब्लिन का अकेले मुकाबला किया है और उसे खत्म कर दिया। इस मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म करने के लिए मिनिमम 5 प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो इस गोब्लिन को खत्म करें। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है इस सिस्टम में पहली बार किसी सिंगल प्लेयर ने मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म किया है। किम को बताया जाता है इस ट्यूटोरियल की लिमिट सिर्फ 15 लेवल तक है लेकिन तुम्हारा लेवल 15 से भी बढ़ सकता है क्योंकि किम का लेवल अब 15 हो चुका था उस गोब्लिन को खत्म करने के बाद। इतने में कैंग भागती हुई किम के पास आती है और किम को हक कर लेती है। किम कैंग से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं उस गोब्लिन को खत्म कर पाया और तुमने मेरी जान बचाई है। इतने में हमें उस टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कुछ वुल्फ बाहर फिर रहे थे और कुछ प्लेयर्स भी वहां मौजूद थे। वो पर्सन उन वुल्फ को खत्म करना शुरू कर देते हैं। बाकी प्लेयर्स इस पर्सन से कहते हैं कि तुम तो बहुत खतरनाक प्लेयर हो, तुमने तो काफी इजीली इन वुल्फ को खत्म कर दिया, तुम तो बहुत बेहतरीन प्लेयर हो और तुम इस ट्यूटोरियल के दौरान सबसे आला प्लेयर हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उससे भी ज्यादा पावरफुल किम है। इतने में किम बाहर निकलता है और किम भी कुछ वुल्फ को खत्म कर देता है। किम जब उन पर्सन को देखता है किम कहता है शायद ये भी कोई प्लेयर्स हैं। खैर छोड़ो, किम कैंग से कहता है चलो हमें आगे चलना चाहिए। इतने में वो प्लेयर्स जब किम को देखते हैं तो वो किम को आवाज देते हैं हेलो किम। किम जब उनकी तरफ देखता है तो सोचता है ये कौन पर्सन, ये पर्सन मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है? इस बात को मैं अपने माइंड से कैसे निकालूं? हालांकि मैंने मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म कर दिया है। इस मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म करने के लिए 5 प्लेयर्स रिक्वायर्ड थे लेकिन मैंने सोलो में ही इस मिनी बॉस गोब्लिन को खत्म कर दिया है और मुझे लगता था कि इस ट्यूटोरियल में मैं बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाऊंगा लेकिन अभी तक मैंने इस ट्यूटोरियल को इजीली सरवाइव कर लिया है। एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था एक अननेम ऑब्जर्वर ये देख के काफी सरप्राइज है कि आपने अकेले ही मिनी बॉस गोब्लिन का मुकाबला कर
लिया है। किम कहता है मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, मैंने अपने टैलेंट को जानने में काफी देर कर दी है, मेरी पावर्स अनलिमिटेड हैं। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था लेडी ऑफ स्केल्स आप में काफी इंटरेस्ट ले रही है। लेडी ऑफ स्केल काफी पावरफुल थी, गार्डियंस का जो हेड था ये लेडी उसके काफी क्लोज थी, ये सब प्लेयर्स को काफी प्रायोरिटी देती थी और ये काफी फेमस थी प्लेयर्स को एक्स्ट्रा पावर डोनेट करने के लिए, इसे प्लेयर्स की कदर का पता था। किम कहता है ये इतनी फेमस गार्डियन है लेकिन ये मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, क्या ये कैंग की वजह से मेरे में अट्रैक्ट है। इतने में हम देखते हैं कि सीनिया आती है। सीनिया प्लेयर किम को एक रिवॉर्ड देती है। सीनिया किम से कहती है कि आपने अकेले ने मिनी गॉब्लिन को खत्म किया है इसलिए मैं आपको एक रिवॉर्ड दे रही हूँ। वो किम को एक आयरन स्वॉर्ड देती है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि जो आपको स्वॉर्ड दी जा रही है ये स्वॉर्ड आपकी पहली स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्वॉर्ड है। कैंग किम से कहती है कि अब हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। किम कैंग से कहता है अब हम नेक्स्ट शॉन्ग में जाएंगे और सिटी वुल्फ का मुकाबला करेंगे और सिटी वुल्फ को खत्म करेंगे। किम कैंग को क्लियर करता है कि पहले हमने सिटी फॉक्स का मुकाबला किया था लेकिन अब हम सिटी वुल्फ का मुकाबला करेंगे। ये सिटी वुल्फ थे, इनका लेवल 7 होता है, वुल्फ का जो हेड था उसका लेवल 9 हो सकता है, हम दोनों ही काफी हैं इनका मुकाबला करने के लिए। किम और कैंग आपस में बात कर रहे थे। सीनिया उन दोनों की बातें काफी इंटरेस्टिंगली सुन रही थी। किम कहता है कि मेरा मेन पर्पस ये है कि अभी के लिए हम सेफ जोन में रहेंगे, तब तक हम सेफ जोन में रहेंगे जब तक योयोन टावर के सेकंड फ्लोर पे हमला नहीं कर देता। किम कैंग से कहता है कि अभी के लिए मेरा ये गोल है कि मैं अपनी फैमिली के लिए $1 मिलियन सेव करूं। इतने में विंडो ओपन होती है जो किम से कहती है कि क्या आप इस डंजन को लीव करना चाहते हैं। किम कहता है हाँ मैं इस डंजन को अभी के लिए लीव करना चाहता हूँ। इतने में हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाई देता है जिसमें वो फर्स्ट किंग किम से कहता है हेलो क्या आप भी कोई सर्वाइवर है। किम उसे बताता है हाँ, तो वो कहता है फाइनली मैंने आपसे मिल ही लिया, ये हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं। ये फर्स्ट किंग था योयोन जिसने लास्ट डंजन में इस ट्यूटोरियल को एंड किया था। ये टॉप 8 प्लेयर्स में से मोस्ट फेमस प्लेयर है। योयोन किम को बताता है कि हम भी सर्वाइवर हैं, हमने काफी टफ टाइम देखा है, आप मुझे इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि मैं 10 साल पहले काफी डिफरेंट था। योयोन किम से कहता है क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम मिलकर उस डंजन को क्लियर करें, अगर हम साथ में चलेंगे तो हम इजीली उस डंजन को क्लियर कर लेंगे, आप क्या कहते हैं। किम सोचता है और उसे जवाब देता है नहीं आप लोग जाएं, हम दोनों ही काफी हैं इस डंजन में सर्वाइव करने के लिए। योयोन किम से कहता है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है आप लोग जाएं। किम कहता है आपको भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उसके साथ जो बाकी सर्वाइवर होते हैं वो किम से पहली बार मिले थे और सोचते हैं किम नहीं जानता ये नंबर 1 प्लेयर है, अगर ये इसके साथ नहीं गया तो ये मारा जाएगा क्योंकि वो किम के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। किम कहता है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखें तो आप कोशिश करना उस पे एम लेफ्ट आई से करना, आप उसे इजीली खत्म कर सकेंगे। योयोन किम का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चले जाता है। किम शॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कैंग किम से कहती है कि योयोन ठीक कह रहे थे, हमें उनके साथ जाना चाहिए, योयोन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। किम कैंग से कहता है कि तुम उन्हें छोड़ो, हमें अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि किस तरह हमें सर्वाइव करना है, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। वो कहता है मैंने प्लेयर के बारे में जितना पढ़ा है, लास्ट डंजन में ये प्लेयर कुछ प्लेयर्स के साथ ट्यूटोरियल डंजन में एंटर होता है, बाकी सब प्लेयर्स गोब्लिन के अटैक की वजह से खत्म हो जाते हैं, ये आखिर में यही बचता है जो कुछ गोब्लिन को खत्म करता है। उसके बाद इसे एक टाइटल मिलता है ट्यूटोरियल एंडर का, जिसकी वजह से ये नंबर 1 प्लेयर बन जाता है। इसलिए किम कहता है इसे जाने दो क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल में सर्वाइव करना चाहता हूँ, अगर मैं इसके साथ गया तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। इतने में कैंग किम से कहती है कि वहां देखें वहां कुछ है। जब किम देखता है तो वहां सिटी वुल्फ थे। किम कैंग से कहता है बहुत खूब, मैं इन्हें ढूंढ रहा था, चलो चलें इन्हें खत्म करते हैं। कैंग और किम सिटी वुल्फ की तरफ भागते हैं उन्हें खत्म करने के लिए। सबसे पहले कैंग एक सिटी वुल्फ को खत्म करती है और किम भी कुछ सिटी वुल्फ को खत्म कर देता है। किम उन्हें खत्म कर रहा था और साथ में सोच रहा था कि मुझे अभी सिर्फ अपना लेवल अप करना है। जब किम उन सब वुल्फ को खत्म कर देता है तो किम का लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होने के बाद अब किम का लेवल 11 हो चुका था। किम को बताया जाता है कि आप इस डंजन के पहले प्लेयर हैं जिसने लेवल 11 को क्रॉस किया है। आपको एक टाइटल दिया जाता है, किम को फर्स्ट पियोनियर का टाइटल दिया जाता है। किम कहता है फर्स्ट पियोनियर का टाइटल क्या है। किम को बताया जाता है प्लेयर्स में से जिसका लेवल मैक्सिमम होता है वो प्लेयर पियोनियर्स होता है। आप इस डंजन के पहले प्लेयर हैं जिसने लेवल 11 को टच किया है, इसलिए आपको प्लेयर पियोनियर का टाइटल दिया जाता है। किम कहता है वो तो ठीक है लेकिन मुझे इसके साथ ट्यूटोरियल एंडर का भी टाइटल चाहिए, मेरा भी यही गोल है कि इस ट्यूटोरियल के एंड तक मैं सर्वाइव करूं। किम कैंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। कैंग कहती है हाँ, तो किम कहता है चलो
चलो हमें और वुल्फ को ढूंढना है और उन्हें खत्म करना है। किम और कैंग चल पड़ते हैं वुल्फ को ढूंढने।